हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेकर आए क्लास 5 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने 4 वीडियो में सारा कंसेप्ट बता के ख़त्म कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आपको क्लास का PDF मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिले। ठीक है, और एग्जाम के जरूरी नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ फटाफट मिलते रहे सबसे पहले। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जितना एसएससी में पूछा गया। ठीक है, आज हम बताएंगे एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, वो भी इजीली तरीके से कैसे बनना। ठीक है, बिना कंसेप्ट लगाए हुए। ठीक है, ट्रिक के साथ बताएंगे और प्लस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने सिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। ठीक है, अगर जहां आपको समझ ना आए वहां आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक दुकानदार ने प्रत्येक को 9639 रुपये में 2 वस्तु बेची, यानी कि 2 वस्तु 9639 करके बेचा समान दर पर। ठीक है, एक पर उन्हें 19% का लाभ और दूसरे पर उन्हें 19% का नुकसान हुआ, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, जब एसपी सेम हो, ठीक है, जब एसपी सेम हो तो हमेशा याद रखिएगा आपको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, हमेशा लॉस होगा, तो लॉस वाला ऑप्शन रहने देना है और जितना भी प्रॉफिट वाला ऑप्शन है उसको आप क्या कर दिए, एलिमिनेट, यानी कि हटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों हट गया तो लॉस वाला बच गया। अब कितना लॉस हुआ देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मैंने बताया था कि जब परसेंटेज सेम रहे और हानि या लाभ दोनों हो तो क्या करना है, इसका होता है x²/100, ये होता है हानि। ये है कंसेप्ट आपका। ठीक है, चलिए इसको यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 19% का लॉस हुआ है तो 19 का स्क्वायर बटा 100, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361/100, तो ये हो जाएगा 3.61% का आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.161% का लॉस। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखिए ये सीपीओ 2018 में पूछा हुआ। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 से ही 2/5 है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 से ही 2/5, तो 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/5, यानी कि ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। 5 में खरीद कर 7 में बेचता है, यानी कि 2 का प्रॉफिट होता है कितना पे, तो 5 पे। 2/5 गुना 100%, 5 से 100 चला जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 गुना 40% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक यानी कि लगातार छूट देने के बाद 540 में खरीदता है, तो पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट क्या होगी। तो चलिए इसको देखिए, अंकित यानी कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस है कितना, 800। 800 में क्या करता है, पहला छूट कितना है, 25% का है। ठीक है, बटे 100 कर देना, और दूसरा छूट नहीं पता है तो उसको x मान के कर लेना है, 100 बटे 540। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 800 गुना 75/100, और ये हो जाएगा 100 माइनस x, और नीचे हो जाएगा बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 540। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो खत्म, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 600 गुना 100 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो यहाँ दे दीजिए उठा के, ये हो गया 54,000 हो गया आपका। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60,000 माइनस 600x बराबर ये हो जाएगा आपका 54,000। ठीक है, चलिए यहाँ आपको बताते हैं, 60,000 ये 54,000 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 6,000, और ये इधर माइनस है तो इक्वल का इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 600x, तो 600 से 6,000 चला जाएगा 10 बार में, यानी कि x का मान हो जाएगा 10%। तो दूसरा छूट कितना का है, 10% का है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 है, 2018 में पूछा हुआ। ठीक है, ए बी को 10% हानि पर एक कार बेचता है, ए बेचता है बी को 10% हानि पर। यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है तो ए के लिए कार का लागत मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी को हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेते हैं। माना कि ए 100 में खरीदा है और 10% हानि पर बेचता है, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 में से 10 चला जाएगा 90, और 90 का फिर आपको ये बी खरीदता है इतना, मगर बी फिर बेचेगा 20% लाभ में, 90 का 20% निकालिएगा तो होता है कितना, 18। तो आपको इसमें जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 108। ये बी का हो जाएगा क्या,
SP और ये हो जाएगा B का CP, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये हो जाएगा A का CP और A का ये हो जाएगा SP, ठीक है। B का SP 108 हो गया, तो 108 का मान आपका कितना दिया हुआ है, 5,40,000। कितना गुना है, तो 5,000 गुना है, 5,000 से गुना कर दीजिए। जितना गुना यहाँ किया उतना एक के लिए भी ये CP होगा, उतना ही गुना होगा। तो इसको आप ऐसे 5,000 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि 5 लाख। ये कितना में खरीदा था, 5 लाख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये CPO 2020 का सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 50 गुना CP बराबर है 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 गुना SP, ठीक है। सॉरी, ये विक्रय मूल्य था तो ये 50 का हो जाएगा SP, 50 गुना SP, और ये 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य तो 42 का हो जाएगा, ये CP हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इधर SP है, ये CP इधर गुना में, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये CP हो गया, ठीक है। इधर 42 है, ये इधर गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि CP है आपका 50 और SP है 42। 50 में खरीद कर 42 में बेचते हैं, क्या आपको नुकसान होता है, कितना का नुकसान होता है, तो 8 का, ठीक है। -8 मतलब नुकसान दिखा रहा है, कितना पे, CP कितना है 50, तो 8/50 गुना 100%। 50 से 100 चला जाएगा 2 बार में, 2%, 8 गुना 1600%, यानी कि -16%। ये माइनस दिखाता है आपका, क्या लॉस हुआ, कितना का, तो 16%, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता, तो CP क्या है, तो बोल रहा है वस्तु का CP क्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैंने बताया क्या करना है, 100 मान के कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि CP कितना है, 100 है, तो ये 13.5% हानि पर बेचता है, तो 13.5% कितना हो जाएगा, 100 का तो इतने ही हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में 3 गया 6, यहाँ 9 में 3 गया, बचा कितना 6 तो ये हो जाएगा 86.5, ठीक है, 86.5, ठीक है। अगर बोलता है कि इतना में ना बेचकर कितना में बेचा होता, 9.5% का लाभ होता है, तो 100 का 9.5% कितना होता है, तो 9.5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 109.5, ठीक है। इतना में 86.5 में ना बेचकर 109.5 में बेचता है, इसको कितना का लाभ होता है, 5 में 5 जाएगा 0, 9 में 6 गया 3, 23, और यही 23 का मान कितना है, 1104 रुपया है, ठीक है। तो ये कितना गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 48 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर जब ये 48 गुना है तो इस CP आपसे पूछा है कि CP क्या, तो CP हम लोग कितना माने थे, 100 मान के चले थे, तो आपको इसी का गुना कर देना है, कितना गुना, 48 गुना 4800 रुपया आ जाएगा आपका क्या, CP वस्तु का। ये जितना मल्टीपल होगा उतना ही मल्टीपल आपका ये होगा, ठीक है। यह है शॉर्टकट करने का तरीका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।